हरिद्वार पहुंचे। अब हरिद्वार पहुंचे तो क्योंकि पता है कि भोले शंकर का क्या प्रसाद है, भांग है ना, नशा, शराब, ये सब उसका तो एक साथ ही डूब गया शायद। तो उन्होंने देख तो नहीं, तो देखा तो जब वो देख रहे थे पानी में तो किसकी शक्ल नजर आई? उसी की, जो पानी में देख रहा था उसकी शक्ल उसको नजर आई। उसने कहा हाँ 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 ये पड़ा मरा हुआ। उसने कहा कि 10 लोग आए थे। अब पंडित ने उनको गिना और जब गिना तो वो 10 के 10 पूरे थे। लेकिन उसने, क्योंकि वो चालाक था और उसने उनको बताया नहीं और उनसे कहा कि अब तुम आए हुए तो हो ही, साथ में इनका क्रियाक्रम भी करवा लो जो तुम्हारा साथी मर गया। बुद्धं शरणं गच्छामि। चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे साथ चलकर आए मेरे गुरुजी श्रद्धा रमेश गौतम जी, उनको मेरा नमन। और सबसे ज़्यादा महामानव परम पूज्य विश्व रत्न संविधान के निर्माता और हम नारियों के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, ऐसे जितने वर्ड में उनके लिए बोलूं उतने कम हैं। ऐसे महामानव बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। जितने भी अतिथिगण हैं और पूजनीय, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। और हमारे जितने भी तमाम गेस्ट हैं उनको मेरा नमन। और सबसे ज़्यादा आप लोग जो आए हो, आप सबको मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद संजय जी का। और उन्होंने जो आज ये धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में जो मना रहे हैं और इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। आज का दिन वैसे तो 13 जुलाई था, बट उसके उपलक्ष्य में ही ये आज मनाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा दिन है। और तथागत बुद्ध जो हमारे, मैं कह सकती हूँ कि हमारे गुरु तो वो रहे ही, और हमको जो मान सम्मान स्वाभिमान की जो जिंदगी दिला दी और खासकर महिलाओं को उन्होंने पहली बार शिक्षित किया, तो वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात एक और कहना चाहती हूँ कि तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने 6 साल बहुत कड़ी तपस्या की और लोग उनको आते जाते देखा करते थे। वो कभी पानी के अंदर खड़े होते थे, कभी पेड़ के नीचे, कभी धूप में, कभी कहीं। 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद जब वो बैठे तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उनके चेहरे पर एक अलग तेज था। तो एक बंदा वहाँ पर आया, वहीं का रहने वाला, और उसने पूछा कि हे महात्मा, क्योंकि उस वक्त उनको पता नहीं था कि ये बुद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हे महात्मा, आप आज इतना तेज आपके चेहरे पर है और आप बिल्कुल संतुष्ट लग रहे हो। आज आपके चेहरे पर इतना तेज कैसे? ऐसा आपको क्या मिल गया जो आपके चेहरे पर इतना तेज है? तो जानते हैं तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि मुझे मिला तो कुछ भी नहीं, मेरे अंदर जो पहले से ही था मुझे उसका ज्ञान हो गया है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि कोई भी बुद्ध हो सकता है। तथागत बुद्ध ने ये बात कही और उन्होंने मध्यम मार्ग दिया, और उनका जो मध्यम मार्ग है वो हमेशा ही चलता रहेगा। संसार में पीढ़ियाँ आएंगी, खत्म हो जाएंगी, बहुत सारे धर्म भी आएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो हमेशा ही ऐसे ही रहेगा जैसे आज ही उसकी खोज हुई है। ऐसा तथागत बुद्ध का धम्म है। और उन्होंने पहली बार 5 परिव्राजकों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, मतलब अपना जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो उन्होंने उनको बताया
जिनके नाम थे कौंडिन्य, भद्य, वत्स, महानाम और असुचित। ये 5 पहली बार उन्होंने धम्म दिया और धम्म के बारे में बताया और लोगों ने उनके धम्म को फैलाया। तो ऐसी ही 4 भिकुनियाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि रोने वाले कभी किसी को खुशी नहीं दे सकते, इसलिए उनके 4 भिकुनियाँ थी और उनका धम्म को प्रचार करने का और धम्म को देने का कुछ अलग ही मतलब उनका वो था। तो वो जाती, जहाँ भी जाती वो हंसती, वो हंस हंस के धम्म को प्रचार कर रही थी, धम्म का प्रचार कर रही थी। तो लोग उनको देखकर, बहुत सारे लोग तो हंसते थे, क्योंकि जो हंसता है तो उसको देखकर तो सब लोग हंसते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपने वो नहीं होते आपके रोने पर आए, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपको रोने ही ना दे। तो ऐसे तथागत बुद्ध और ऐसे उनके भिक्खु और भिक्खुनियाँ, तो वो हंसती थी। तो एक ने उनसे पूछ लिया कि आपका ये कौन सा तरीका है जो आप हंसकर बुद्ध का ज्ञान का प्रसार कर रही हो, और आप हंसते क्यों हो? तो वो एक ही बात कहती हैं कि हम इसलिए हंसते हैं क्योंकि हमें तो ज्ञान के बारे में पता चल गया, हमको तो बुद्ध का ज्ञान पता चल गया, और तुम पर हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुमने अभी तक बुद्ध के ज्ञान को नहीं जाना, नहीं आपको पता बुद्ध के ज्ञान का। तो बुद्ध के ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है, वो एक समुद्र की भांति है। आप जितना गहरा जाते जाओगे, जितना पढ़ते जाओगे, उतना ही बुद्ध का धम्म होता जाएगा। ऐसा बुद्ध का धम्म है। अब बाबा साहेब ने सभी धर्मों को पढ़ा, बाबा साहेब ने जाना कि बुद्ध के धम्म से अच्छा हमारे लिए और कोई धम्म नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहेब ने लगातार हमको चेताया कि जो हिंदू धर्म में हम लोग आज हैं, क्योंकि बुद्ध का धम्म जो पुराना था, हम लोग बुद्धिस्ट थे, लेकिन अपने इतिहास को भूल गए और जो हम पे थोपा गया हमने उसी को अपना लिया। तो बाबा साहेब, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि बाबा साहेब के जैसा विद्वान इस पूरी दुनिया में है क्या? बताइए। बाबा साहेब से पढ़ा लिखा इस पूरी दुनिया में है क्या? और बाबा साहेब से बड़ा हितैषी हमारा इस दुनिया में है क्या? नहीं है। तो फिर भी हमने उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा कि बुद्ध के धम्म में ही हमको सम्मान और स्वाभिमान मिल सकता है। और इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध का धम्म ग्रहण कर लिया और 15 अक्टूबर 1956 को हमको वो धम्म दिया। और वो धम्म देने का उनका मकसद एक ही था, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो भिक्खु के द्वारा भी हमको बुद्ध का ज्ञान दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो पहले उन्होंने बुद्ध का धम्म भंते जी से लिया, फिर उन्होंने 15 अक्टूबर को हमको दिया। उसके पीछे एक ही था कि बहुत सारे लोग ये ना समझे कि बुद्ध के धम्म को लेने के लिए या बुद्ध की दीक्षा को लेने के लिए हमको भंते जी की जरूरत है। हम कोई भी जागरूक इंसान हमको दीक्षा दिला सकता है जो बुद्ध के धम्म को मानता है। बाबा साहेब ने लगातार हमको चेताया, और एक जो हम मानकर बैठे हैं ना अपने आप को कि हम हिंदू हैं, और अगर आप लोगों से ही पूछ लूं कि कौन से हिंदू हो, तो आप खुद ही अपने आप को नीच बता दोगे, खुद ही अपने आप को। क्योंकि अगर हम खुद ही अपमानित हैं, अगर हम खुद ही अपने आप को नीच मान रहे हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण तो है नहीं, क्षत्रिय तो है नहीं, वैश्य तो हम है नहीं, तो हम कौन है? शूद्र। और शूद्रों को कहाँ रखा गया है? नीचे। यानी कि एक दो तरह के हिंदू होते हैं, एक होते हैं ऊंच और एक होते हैं नीच। तो हम तो नीच हिंदुओं में आते हैं, और हम
हमारा समाज अपने आप को नीच मान कर भी बैठा है। अगर वो खुद ही अपने आप को नीच मानकर बैठा है तो उनका सम्मान कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा उनका सम्मान। तो बाबा साहेब ने 20 जुलाई 1942 में वो लॉर्ड लिथंगो के पास गए, क्योंकि लॉर्ड लिथंगो ने 3 लाख हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने को दिए, 3 लाख मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने को दिए पैसे। तो बाबा साहेब भी गए, उन्होंने कहा कि मुझे भी मतलब 3 लाख रुपए दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो हिंदू हो, यू आर अ हिंदू। तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू मत कहना, आई एम नॉट हिंदू। उन्होंने कहा कि आप मुझे 1000 गालियां दे लो, लेकिन मुझे हिंदू मत कहना। आप खुद सोच सकते हो कि बाबा साहेब ने 1000 गालियां को भी हिंदू धर्म से नीचे माना। तो बाबा साहेब लगातार हमको हिंदू धर्म, क्योंकि उनके जितने भी उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने बुद्ध के धर्म को ही और हिंदू धर्म छोड़ने, क्योंकि हिंदू धर्म को बाबा साहेब हिंदू धर्म नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हिंदू धर्म एक शैतानी योजना है और आर्य और अनार्यों के खूनी संघर्ष की दास्तां है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं, क्योंकि वो धर्म हो ही नहीं सकता जो एक को नीच ठहराता है और एक को ऊंच ठहराता है। तो हम खुद डिसाइड कर लें कि हमको करना क्या है, क्योंकि बाबा साहेब ने हमको बुद्ध का धर्म दे दिया। बाबा साहेब ने जितने भी मतलब वो पूरे देश को, मैं कहती हूँ पूरे देश को वो बुद्धिस्ट बनाकर चले गए, पूरे देश को बुद्धिस्ट बनाकर चले गए। राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की स्टैचू है, करेंसी पे बुद्ध का वो है, अपनी अशोक की लाट है, अशोक को और बुद्ध को और जितने भी तमाम महापुरुष आए, चाहे वो कबीरदास जी हो चाहे रविदास जी हो, बाबा साहेब ने अकेले ने ही उनको सबको जिंदा कर दिया, उनका रीबर्थ कर दिया जितने भी आए। क्योंकि अब तक जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने सबने मानवता की लड़ाई लड़ी, उन्होंने सबने अंधविश्वास पे और पाखंडवाद पे चोट की, लेकिन उन्होंने एक एक क्षेत्र में, सब लोगों ने, जितने भी हमारे महापुरुष आए, सब लोगों ने एक एक क्षेत्र में काम किया। लेकिन बाबा साहेब अकेले ऐसे जिन्होंने 4 क्षेत्रों में काम किया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो और चाहे धर्म का क्षेत्र हो। तो धर्म को जो उन्होंने हमको दिया, तो हमको क्या बाबा साहेब की बात माननी चाहिए या नहीं, या हमको नीच ही बने रहना है? तो अगर हमको बाबा साहेब की बात माननी चाहिए तो हमको बुद्ध के धर्म को, क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है वो समानता पर आधारित है, करुणा, मैत्री, भाईचारा, इस पर आधारित है। और जिसने भी बुद्ध के धर्म को अपना लिया वो हमेशा तरक्की करेगा। बुद्ध का एक सील है ना, जो हम लोग सील बोलते हैं, अभी सभी लोग बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कि हम क्यों बोलते हैं, ये नहीं पता, क्योंकि हम सीलों का पालन ही नहीं करते। एक बुद्ध का सील है, सूरा मेरे मच अपमाद थाना वीरमणि सिक्खा पदम समाज, जिसमें आज हमारा समाज सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। नशे में, कच्ची पक्की शराब में, जुए में, गुटखे में, पान में, ये सब खाने में मस्त है। आप समझते हो कि अगर घर का कोई मुखिया वो शराब ना पिए, नशा ना करे, तो उसका परिवार तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। आज मैक्सिमम हमारे समाज में, चाहे वो SC ST OBC कितने भी लोग हों, लेकिन उन सब में मतलब नशा, आज नशे में डूबे हुए हैं, कच्ची पक्की शराब पीने में डूबे हुए हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन अपना शाम को एक पौवा, एक अद्धा जरूर पिएंगे। अगर हम उन सारे तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो हमको जीने का तरीका बताता है कि हमको कैसे सुखी रहना है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की खोज की और उन्होंने कहा कि इस पूरे संसार में दुख है और दुख का कारण है, और उन्होंने उसका निवारण भी बताया। लेकिन क्या हमने माना? उन्होंने हमको सील दिए
और अगर हमने सीलों का ही पालन कर लिया तो हमसे सुखी, मुझे लगता है हमसे सुखी कोई और हो ही नहीं सकता। ये तथागत बुद्ध का धर्म है। लेकिन ना तो हम तथागत को जानते, ना अपने महापुरुषों को जानते, ना बाबा साहेब को जानते कि उन्होंने हमको क्या दिया। किसी चीज़ को हमको कुछ नहीं पता और बस जय भीम बोल लिया और हो गए अम्बेडकरवादी और हो गए बुद्धिस्ट। ना साइमन कमीशन पता, ना हिंदू कोड बिल पर पता, ना काला राम मंदिर पता, ना पूना पैक्ट पता, कुछ नहीं पता। मतलब ना तो हम हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और ना ही हम बुद्ध के धर्म को पढ़ रहे हैं, ना ही हम बाबा साहेब के साहित्य को पढ़ रहे हैं। अगर हम एक भी कुछ भी पढ़ ले, या तो हम हिंदू धर्म को पढ़ ले, या फिर बुद्ध के धर्म को पढ़ ले, या बाबा साहेब के साहित्य को जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़ ले, तो स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी और हमको रास्ता मिल जाएगा कि हमको रास्ता अपनाना क्या चाहिए। मेरी बहन बेटियां और मेरी माता समान सब बैठी हैं यहाँ पर कि बाबा साहेब ने हमको इतना सब कुछ दिला दिया, लेकिन हमने उनको भुला दिया। बाबा साहेब ने 19 जुलाई 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में जब 25,000 महिलाएं वहाँ पर थी, तब बाबा साहेब ने उनसे सवाल किया, महिलाओं से पूछा कि मुझे ये बताओ, क्या तुम ऐसे धर्म को मानोगी जो तुम्हारे बच्चों को नीच ठहराता है, जो तुम्हारा शोषण करता है? बाबा साहेब ने कहा, तो महिलाओं ने कहा कि नहीं बाबा साहेब, हम ऐसे धर्म को ठोकर मार देंगे, हम ऐसे धर्म को नहीं अपनाएंगे जिसमें हमारे बच्चों को नीच ठहराया जाता है, जिसमें हमारा कदम कदम पर शोषण किया जाता है। हम ऐसे धर्म को नहीं मानेंगे। लेकिन आज भूल गए वो लोग, आज वो भूल गए, उनको पता ही नहीं है और किस में जाकर इन्वॉल्व हो गए, उन्हीं में देवी देवता मंदिरों के चक्कर लगाने को। मैं ये कहती हूँ कि अगर मंदिर में जाने का भी अधिकार दिलाया तो वो बाबा साहेब ने दिलाया, और वो भी मंदिर में जाने का अधिकार इसलिए नहीं दिलाया कि हम मंदिर के होकर रह जाएं, वो इसलिए ताकि हमको समानता मिले। हमको अगर जानवर मंदिर में जा सकता है, जानवर अगर पब्लिक पैलेस में जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम तो इंसान हैं, तो हमारे लिए भी वो सारे रास्ते खुले। मार तालाब का जो आंदोलन किया, पानी पीने का जो अधिकार दिलाया, वो इसीलिए तो। और उन्होंने एक ही बात कही कि हम जितनी भी सारी समस्याएं कभी भी आएंगी आपके जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ संस्कारों से आएगी, हिंदू धर्म से आएंगी, क्योंकि धर्म से आते हैं संस्कार और संस्कारों से इंसान व्यवहार करता है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। अभी तक तो हम भ्रम में जी रहे हैं, अभी तक सिर्फ हमको कुछ नहीं पता, भ्रम में जी रहे हैं। और एक छोटी सी कहानी मैं बता दी हूँ कि सारी समस्याओं की जड़ है क्या, और हमको पता ही नहीं कि सारी समस्याओं की जड़ क्या है। सारी समस्याओं की जड़ है हिंदू धर्म और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा वो है ही नहीं, हमारा वो है ही नहीं। हम बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध का धर्म था, शासक थे हम इस देश में, लेकिन हम ही को गुलाम बनाकर इन लोगों ने, वो थोड़े से लोगों ने हम पर राज करना शुरू कर दिया। और उस सबसे बड़ी बात है कि उसका हमने ही साथ दिया, खासकर महिलाओं ने। महिलाएं हिंदू धर्म को ढो रही हैं। तो एक आदमी था और वो डॉक्टर के पास गया और वो कहता कि मैं जहाँ जहाँ अपनी उंगली रखता हूँ वहाँ वहाँ मुझे दर्द होता है। डॉक्टर ने देखा कि भाई उसने पूरी बॉडी का चेकअप कर लिया। अब पूरी बॉडी का जब चेकअप किया तो वो तो बिल्कुल ठीक, तो वो उसने कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जाइए। फिर वो दोबारा आया डॉक्टर के पास अगले दिन, उसने कहा कि मैं जहाँ जहाँ अपनी उंगली रखता हूँ वहाँ वहाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने देखा कि मैंने इसकी पूरी उसका बॉडी का चेकअप कर लिया, पूरी बॉडी का चेकअप कर लिया, कहीं कुछ नहीं आया। तो फिर उसने जैसे उंगली का नाम लिया तो उसने उसकी उंगली चेक की, और जब उंगली चेक की तो पता चला कि थोड़ा सा क्रैक हड्डी में, उंगली की हड्डी में है। तो उसको लग रहा था कि वो जहाँ जहाँ उंगली रख रहा है, मतलब वहाँ वहाँ उसकी बॉडी में दर्द हो रहा है, लेकिन उसको ये आभास नहीं था
कि उसकी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा, उसकी छोटी सी उंगली में दर्द हो रहा है। तो आज जितनी भी सारी समस्याएं, चाहे वो हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, चाहे नौकरी नहीं मिल रही, चाहे हमारे बौद्ध प्रतीकों को बदला जा रहा है, चाहे हमारी बौद्ध विरासतों से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो सब किसकी बदौलत हो रहा है? मनुवादी लोगों की बदौलत हो रहा है। और मनुवादी लोग जो हैं वही सारी समस्याओं की जड़ है। हिंदू धर्म ही सारी समस्याओं की जड़ है, जिसको हम पहचान नहीं पा रहे। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि अपने धर्म में वापस आ जाइए, क्योंकि बुद्ध का धर्म ही हमारा है और बाबा साहेब ही हमारे हैं। बाबा साहेब ने हमको इतना बड़ा अधिकार, आप लोगों से ही पूछ लूं कि बाबा साहेब की बदौलत हम तथागत बुद्ध को जान पाए और जितने भी हमारे महापुरुष उनको जान पाए। अदरवाइज हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता और हम वैसे ही रहते, क्योंकि हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे कुछ भी चीज़। तो बाबा साहेब ने हमको पढ़ने का सबसे बड़ा अधिकार अगर सोचा जाए तो अपने आर्टिकल में भी लिख दिया उन्होंने 45 में कि हमको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और शिक्षा सवालों को जन्म देती है। शिक्षा से हम जान पाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, शिक्षा से जान पाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी, क्योंकि शिक्षा की ताकत को हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो शिक्षा की ताकत की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक राजा था और राजा बड़ा क्रूर, और उसके 4 दरबारियों से उसने कहा कि बताओ शिक्षा की क्या कीमत होती है। अब दरबारियों को नहीं पता क्योंकि वो अनपढ़ थे, तो वो राजा ने उनको 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि शिक्षा की क्या कीमत है। अब 3 दिन हो गए, सब में ढूंढा, किसी को पता नहीं चला कि शिक्षा की आखिर कीमत क्या है या ताकत क्या है, शिक्षा की क्या ताकत है, नहीं पता चला। तो राजा ने एक अनाउंसमेंट की थी, अगर 3 दिन के बाद तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। और तीसरा दिन आ गया और उसका छोटा सा बच्चा, उसकी वाइफ ने पूछ लिया, उसकी पत्नी ने पूछ लिया कि आप इतना परेशान क्यों हो, आप क्यों नहीं कुछ खा पी रहे हो। तो उसने कहा कि आज मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा राजा के द्वारा। मैं कहा कि क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि शिक्षा की क्या ताकत है। तो ऐसा बाबा साहब, ऐसा उस आदमी ने कहा और उसके बच्चे ने कहा कि आप मुझे लेकर चलिए, मैं राजा को जवाब दूंगा। अब वो गए और लेकिन उसने अपने बेटे से कहा कि तू तो इतना छोटा है, राजा बड़ा क्रूर है, अगर तू जवाब नहीं दे पाएगा तो तुझे मार देगा, तुझे भी मार देगा हमारे साथ में। तो वो गया कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा पिताजी। और वो गए और राजा ने उनसे सवाल किया कि बताओ शिक्षा की क्या कीमत होती है, बताओ शिक्षा की क्या ताकत होती है। तो वो कहने लगा कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जो मेरा बच्चा है ये बताएगा आपको कि शिक्षा की क्या ताकत है। तो उसने कहा कि बताओ बच्चे क्या होती है शिक्षा की ताकत। तब उसने कहा कि राजा साहब क्या आपको ये नहीं पता कि जो आंसर करता है वो कहाँ बैठता है और जो प्रश्न पूछता है वो कहाँ बैठता है। क्या आपको इतना नहीं पता? वैसे आप पूछ रहे हो कि शिक्षा की क्या ताकत है, क्या कीमत है, और आपको इतना नहीं पता कि जो उत्तर देता है वो कहाँ बैठता है और जो प्रश्न पूछता है वो कहाँ बैठता है। तो राजा को समझ में आई। राजा उठा अपनी सिंहासन से और बेटा उठा जमीन से, छोटा बच्चा, और वो बच्चा उठकर कहाँ बैठ गया? सिंहासन पर। और सिंहासन का जो बैठा था राजा वो कहाँ बैठ गया? जमीन पर। और तब उस बच्चे ने कहा कि यही शिक्षा की ताकत है जो जमीन के इंसान को सिंहासन तक पहुंचा दे और सिंहासन के इंसान को जमीन तक पहुंचा दे। और ये किया बाबा साहेब ने, ये किया बाबा साहेब कि उन्होंने ठाकरों की ठाई को खत्म करके उनको बना दिया कुरकुर। बना दिया कि नहीं बना दिया? 33 करोड़ देवी देवताओं को धूल में मिला दिया बाबा साहेब। ऐसा बाबा साहेब ने किया किसके बलबूते? शिक्षा के बलबूते। और तभी वो कहते थे कि एक कलम में इतनी ताकत होती है जितनी हजारों तलवारों में भी नहीं हो सकती। ये बाबा साहेब ने किया और उन्होंने सबसे बड़ा विश्व में
सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया, वो भी बिना किसी को एक मतलब हाथ लगाए। खून बहाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने बिना हाथ लगाए इतना बड़ा धर्म परिवर्तन किया। तो बाबा साहेब की बात को हमको मानना चाहिए और वही हमारे सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने ही हमें बुद्ध का धम्म दिया है और बुद्ध का धम्म से बड़ा कोई धम्म नहीं। और जितने भी लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में हैं वो छोड़ दीजिए। खासकर महिलाओं से मैं अपील करना चाहूँगी कि छोड़ दीजिए, क्योंकि बाबा साहेब ने तो इस महीने में उन्होंने तो अपने बच्चों की लाशें ढोई थी, लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोग कावड़ ढोएंगे। अब पूरे महीने अभी से शुरुआत हो जाएगी और कावड़ ढोंगे। और जब कावड़ लेने जाते हैं, बस इस बात को बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि जब कावड़ लेने जाते हैं तो माँ बाप और सब लोग आस पड़ोस के सोचते हैं बहुत बड़ी लंबी मतलब चढ़ाई पे जा रहा है, बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, तो उसको ढोल नगाड़ों के साथ उसको भेजते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ कांवर लेने भेजते हैं। तो इसी जगह के कीर्ति नगर के क्या है ये चूना भट्टी के 10 लोग कांवर लेने गए। और जब 10 लोग कांवर लेने गए, बड़ी ढोल नगाड़ों के साथ उनको भेजा कांवर लेने के लिए, और वो गए। और जब वो गए तो वो हरिद्वार पहुंचे। अब हरिद्वार पहुंचे तो क्योंकि पता है कि भोले शंकर का क्या प्रसाद है? भांग है ना, नशा, शराब, ये सब उसका प्रसाद। और उसको खाते पीते जा रहे थे तो नशे में इतने धुत, और जब पहुंचे तो गंगा जी में नहाने लग गए। और जब नहाने लगे तो एक वही डूब गया, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम नहा तो लिए, लेकिन बुद्धि देखे अभी भी है उनमें। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गिनती कर लें। तो क्योंकि नशा इतना ज़्यादा था तो वो अपने आप को छोड़ के सब ने गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दूसरे ने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब जितने भी 10 के 10 थे उन सब ने उनकी गिनती करी और अपने आप को गिना ही नहीं। तो कितने हो गए? 9 हो गए। अब वो तो रोना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। अब रोना पीटना शुरू कर दिया कि हमारा तो एक साथी डूब गया शायद। तो उन्होंने देख तो ले, तो देखा, तो जब वो देख रहे थे पानी में तो किसकी शक्ल नजर आई? उसी की, जो पानी में देख रहा था उसकी शक्ल उसको नजर आई। उसने कहा हाँ, ये पड़ा मरा हुआ, यही पड़ा है मरा हुआ। क्योंकि नशा इतना कि उसको पता ही नहीं, और उसने अपने आप को ही कहा कि हाँ ये मरा हुआ पड़ा है। इसी तरीके से सारे लोगों ने पानी में झांक के देखा, तो जिन्होंने भी झांक के देखा उसको वही नजर आया और उसने कहा कि हाँ ये तो पड़ा हुआ है मरा हुआ। तो रोना पीटना शुरू कर दिया। अब उधर से आए पंडित जी जो कि बहुत ही सातिर होते हैं, और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि भैया क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि रो हम इसलिए रहे क्योंकि हमारा एक साथी डूब के मर गया। तो उसने कितने लोग आए थे? उसने कहा कि 10 लोग आए थे। अब पंडित ने उनको गिना, और जब गिना तो वो 10 के 10 पूरे थे। लेकिन उसने, क्योंकि वो चालाक था, और उसने उनको बताया नहीं और उनसे कहा कि अब तुम आए हुए तो हो ही, साथ में इनका क्रियाक्रम भी करवा लो जो तुम्हारा साथी मर गया। अब उसका क्रियाक्रम करने लगे तो उन्होंने कहा कि जितने तुम्हारे पास पैसे हैं उसका ये मंगवा दो, वो मंगवा दो, 36 तरह की चीज़ें बता दी और उसका क्रियाक्रम करवा दिया। और उनके सबके बाल भी कटवा दिए, सबको गंजा भी कर दिया। रोते पीटते घर आए और घर आके पूछने लगे कि भैया क्यों ये गंजे क्यों होकर आ गए आप लोग? तो कहे हमारे साथी एक डूब के मर गया इसलिए हम गंजे करके आ गए, उसका क्रियाक्रम भी हमने वही करा। तो ये है नशा, ये है अंधविश्वास, ये है पाखंडवाद जिसमें हम घिरे हुए हैं। हमको कुछ नहीं मिलेगा। तथागत बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भवो, अपना दीपक स्वयं बनो। तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता, तुम्हारी आंखें ही तुमको रोशनी दे सकती हैं और तुम्हारे कदम ही तुमको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और तीसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो
जो आपको रास्ता दिखा सके। इसलिए सारी चीजों को छोड़ दीजिए, अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकल जाइए। बुद्ध का धम्म एक ऐसा है, क्योंकि जो बुद्ध के धम्म को फॉलो करता है वो आगे बढ़ता है। मैं तो किसी चीज को नहीं मानती, मैं तो नहीं पहनती बिछुए, मैं तो नहीं लगाती सिंदूर, मेरा पति तो अभी भी जिंदा है, मैं तो नहीं करती करवा चौथ, मैं तो नहीं करती ये आडंबर। क्योंकि अभी हमारा समाज का हो क्या रहा है कि वो एक साल के त्योहारों को उठाकर देख लिए, एक साल के त्योहारों पे जितना पैसा खर्च हो रहा है, अगर उतना पैसा आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा दो तो आपका भला होगा। ना केवल आपका भला होगा बल्कि आपके समाज का, आपके देश का, सबका भला होगा। और आप मंदिरों में लगा दीजिए, कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। आपके बच्चे सिर्फ जुआरी नशेड़ी ही बनेंगे। और अगर गलती से कोई इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बन भी गया तो वो मानसिक गुलाम ही बनेगा, वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता। उसका लाइव एग्जाम्पल राष्ट्रपति कोविंद भी है। एक इतने पढ़े लिखे इंसान और एक पहले व्यक्ति होने के बावजूद भी हिंदू धर्म में उनका इतना अपमान हुआ, फिर भी उनको एहसास भी नहीं है उस चीज़ का, उनको एहसास तक नहीं है। तो हमको अपने आप को जानना है और मेहनत करिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, वही आपको आगे लेकर सकता है और कोई नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार फिर से जय भीम, जय भीम, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद।